साथियों नमस्कार, मैं हरिश्चंद्र बंडवार इस वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, प्रधानमंत्री मोदी कुंभ पहुंचने से पहले एक शब्द जानते हैं क्या है? धोबी पछाड़। बस धोबी पछाड़ कर दिया उन्होंने और लोकसभा के भीतर अपने भाषण के जरिए उन्होंने जो काम किया है, आप यकीन नहीं मानेंगे कितनी बड़ी बात हुई है। एक बयान तो ऐसा था कि अखिलेश यादव और राहुल गांधी एक दूसरे को देख रहे हैं, उनको समझ ही में नहीं आया, बल्कि बाकी लोग भी, कि मोदी जी किसके बारे में बोल रहे हैं। हमारे बारे में सब सोच रहे हैं, मेरे बारे में बोल रहे होंगे। अब किसके बारे में बोल रहे हैं ये भी आपको दिखाऊंगा। इसके अलावा दोस्तों, अरविंद केजरीवाल जो बड़ी बड़ी बातें करते हैं ना, उनको किस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी ने धोया है, यह भी देखना जरूरी है। किस प्रकार से भारत सरकार की योजनाओं को दिल्ली तक पहुंचने नहीं देते हैं, यह मैं आपको दिखाऊंगा दोस्तों। और आपको दिखाने के लिए बहुत सारी चीजें हैं। प्रधानमंत्री मोदी का भाषण कल आपने अगर नहीं सुना तो बहुत सारी चीजों से चूक गए हैं, लेकिन अगर आपने देख भी लिया और उन चीजों को पकड़ नहीं पाए, दरअसल जो वो कहना चाहते थे, तो फिर तो भारी गलती हो गई। मैं आपको बड़ी दिलचस्प चीज दिखाना चाहता हूं दोस्तों। कुंभ पहुंचने से पहले ही उन्होंने कैसे खेल कर दिया, यह दिखाना चाहता हूं। मैं आपसे निवेदन करता हूं दोस्तों, आप तो दिल्ली चुनाव बिल्कुल चल रहा है, मतदान हो रहा है, तो इस मतदान में तो आप देख ही रहे हैं कितनी सारी गहमियां अभी भी शुरू हो गई हैं। अभी तो शाम होते होते क्या होगा पता नहीं, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप कमेंट के जरिए जुड़िए। ये सब कुछ आपस में जुड़ी हुई चीजें हैं दोस्तों। प्रधानमंत्री मोदी अगर कुंभ में है तो केजरीवाल की नजरें वहीं टिकी हैं, पता नहीं क्या होगा। कहे कि उनको छपास की बीमारी है ना, तो मैं चाहता हूं कमेंट के जरिए जुड़िए और अपने आकलन भी साथ के साथ रखिए। लेकिन सबसे पहले आप सभी को जय सिया राम। पहला कमेंट दोस्तों, इसी तरीके से हर हर महादेव आप सभी को। मैं सीधे वीडियो से शुरू करता हूं दोस्तों। आपका एक वीडियो आपको दिखाता हूं। प्रधानमंत्री मोदी, ये लोग बड़ा एससी एसटी ओबीसी यही सब बात करते हैं ना, मैं आपको दिखाता हूं। एससी एसटी की बात करते हैं। दरअसल प्रधानमंत्री मोदी संसद में लोगों से पूछते हैं, क्या आपने किसी एससी परिवार के ऐसे व्यक्ति को देखा है जो 3-3 सांसद हुए हैं? क्या एसटी परिवार से कोई ऐसा है जिसमें एक ही परिवार से 3-3 सांसद हुआ हो? मैं पहले बयान सुनाता हूं, क्यों राहुल गांधी और क्यों अखिलेश यादव एक दूसरे को ताकने लगे। जरा सुनिए ना, और भी लोगों के सीने पर तो सांप लौटने लगा। सुनिए आप। आज इस सदन के माध्यम से देशवासियों को उनके सामने एक अहम सवाल रखना चाहता हूं। और अध्यक्ष महोदय, जरूर देशवासी मेरे इस सवाल पर चिंतन भी करेंगे और चौराहे पर चर्चा भी करेंगे। कोई मुझे बताएं, क्या एक ही समय में संसद में एससी वर्ग के एक ही परिवार के 3 सांसद कभी हुए हैं क्या? एससी वर्ग के एक ही परिवार के 3 सांसद कभी भी हुए क्या? मैं दूसरा सवाल पूछता हूं, कोई मुझे बताएं कि एक ही कालखंड में एक ही समय में संसद में एसटी वर्ग के एक ही परिवार के 3 एमपी हुए हैं क्या? आदरणीय अध्यक्ष जी, कुछ लोगों की वाणी और व्यवहार में कितना फर्क होता है, मेरे एक सवाल के जवाब में जमीन आसमान का अंतर होता है, रात दिन का अंतर होता है। देखा आपने दोस्तों। अब आप सोचिए, एक ही परिवार से, मैं तो 2 उदाहरण ही देता हूं। गांधी परिवार से राहुल गांधी, प्रियंका वाड्रा, सोनिया गांधी, तीनों एक साथ, एक ही परिवार, एक मां 2 बच्चे, तीनों सांसद हैं। ये देश का भला करेंगे, ये एससी समुदाय का भला करेंगे, ये एसटी समुदाय का भला करेंगे। इसी प्रकार से अखिलेश यादव 6 सांसद हैं एक ही परिवार से। आप कल्पना कर सकते हैं, एक ही परिवार से पति पत्नी दोनों संसद में। अखिलेश यादव, उनकी पत्नी डिंपल यादव मैनपुरी से, अक्षय यादव फिरोजाबाद से, शिवपाल यादव
कि बेटे आदित्य यादव बदायूं से, अखिलेश कन्नौज से, राम गोपाल यादव राज्यसभा में। अब आप खुद ही सोचिए, एक ही परिवार से इतने लोग। इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी ने विदेश नीति पर, आजकल जानते हैं ना विदेश नीति में कितना ज्ञान बघार दिया उन्होंने। राहुल गांधी ने माफी भी मांगी। आज प्रधानमंत्री मोदी ने उनकी नस दबा दी। वो कहने लगे कि कुछ लोग ऐसे हैं जिनको तब तक मैच्योरिटी नजर नहीं आती जब तक विदेश नीति के बारे में ना बोल दे। फिर उन्होंने एक किताब की चर्चा की, JKF's फॉरगेटन क्राइसिस। जरा मैं आपको पहले ये बयान सुनाता हूं, फिर आपको पूरी बात बताता हूं, जरा देखिए ना। जी के भाषण की चर्चा के समय यहाँ विदेश नीति की भी चर्चा हुई और कुछ लोगों को लगता है जब तक फॉरेन पॉलिसी नहीं बोलते तब तक वो मैच्योर नहीं लगते, इसलिए उनको लगता है फॉरेन पॉलिसी तो बोलना चाहिए फिर भले ही देश का नुकसान हो जाए। मैं ऐसे लोगों को जरा कहना चाहता हूँ, अगर उन्हें सच में फॉरेन पॉलिसी सब्जेक्ट में रुचि है और फॉरेन पॉलिसी को समझना है और आगे जाकर के कुछ करना भी है, ये मैं शशि जी के लिए नहीं कह रहा हूँ तो मैं ऐसे लोगों को कहूंगा एक किताब जरूर पढ़े। हो सकता है उनको बहुत फिर कहाँ क्या बोलना उतनी समझ हो जाएगी। वो किताब का नाम है JFK's फॉरगॉटन क्राइसिस। JF कैनेडी की बात है। JFK's फॉरगॉटन क्राइसिस नाम की किताब है। ये किताब एक प्रसिद्ध फॉरेन पॉलिसी स्कॉलर ने लिखी है और इसमें महत्वपूर्ण घटनाओं का जिक्र है। इस किताब में भारत के पहले प्रधानमंत्री, और वो विदेश नीति को भी नेतृत्व करते थे, इस किताब में पंडित नेहरू और अमेरिका के तब के राष्ट्रपति जॉन एफ कैनेडी के बीच हुई चर्चाओं और निर्णयों का भी विस्तार से वर्णन है। अब प्रधानमंत्री मोदी किसके लिए क्या कह रहे हैं समझ लीजिए। राहुल गांधी जी उटपटांग चीजें तो बोल के आ गए लोकसभा में, भारत अमेरिका के संबंधों को खराब करने के लिए। मोदी जी ने इनके परनाना की याद दिला दी। नेहरू जब प्रधानमंत्री थे, किताब भी उन्हीं पे लिखी गई है, JKF's फॉरगेटन क्राइसिस, और लिखा है फॉरेन पॉलिसी स्कॉलर एक हैं, उन्होंने लिखा है। और इसमें उस समय प्रधानमंत्री नेहरू और राष्ट्रपति जॉन एफ कैनेडी के बीच जो बातचीत हुई है ना, उस समय जब भारत तमाम मुश्किलों का सामना कर रहा था, उस समय प्रधानमंत्री नेहरू क्या क्या खेल कर रहे थे। उस किताब के लेखक है ब्रूस रिडेल। जानते क्या लिखा है, जरा एक पहला दिखाता हूं। नेहरू हु इज डीपली इन लव विद हैज ए पिक्चर ऑफ हिमसेल्फ strolling with JBK displayed all by itself in the main entrance hall of his house is entirely agreeable। कहानी यह है दोस्तों कि नेहरू जो प्रधानमंत्री थे, उनकी दिलचस्पी राष्ट्रपति में नहीं थी, उनकी पत्नी JBK यानी जैकलीन बी कैनेडी के प्रति बड़े आकर्षित थे, बेहद आकर्षित थे। और इतने आकर्षित थे कि अपने घर के मुख्य द्वार पर सिर्फ एक तस्वीर सजाकर रखते थे जिसमें वे जैकलीन बी कैनेडी के साथ टहल रहे थे। क्या क्या लिखा है सुन लीजिए, और ये तथ्य है, कोई ऐसा नहीं कि हवा में बोल दिया गया। दूसरा देखिए, द एम्बेसी हैड रेंटेड ए विला फॉर मिसेस कैनेडी टू स्टे इन बट नेहरू इंसिस्टेड। अब मैं हिंदी में इस सीधे बता देता हूं कि कैनेडी की पत्नी से नेहरू कितनी दिलचस्पी ले रहे थे, जरा सुनिए। अमेरिकी दूतावास ने, जब अमेरिकी राष्ट्रपति आ रहे थे उनकी पत्नी, तो एक उनके ठहरने के लिए एक अलग से विला किराए पर ले लिया। वो भारत पहुंची तो नेहरू अड़ गए, जोर देने लगे कि नहीं, आप प्रधानमंत्री निवास के एक विशेष गेस्ट सूट में ठहरे, जबकि वो कहीं और ठहरना चाह रही, नहीं यहीं ठहरिए। और इसका उपयोग अक्सर एडविना माउंटबेटन किया करती थी। आप जानते हैं ना, एडविना आखिरी जो वायसराय हैं लॉर्ड माउंटबेटन, उनकी पत्नी थी। वह विभाजन के दौरान भारत में थी और लगातार स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भी भारत आती रही। और आपको यह भी पता है कि नेहरू और एडविना के बीच कैसे गहरे संबंध थे। और जिस किताब की चर्चा पीएम ने की ना, उसमें यह लिखा हुआ है कि पंडित नेहरू की तरफ से कैसे जैकी को एक अलग से केयर मिल रहा था। यह देखिए, कैनेडी टोल्ड गैलब्रेथ इट वॉज द वर्स्ट स्टेट विजिट
अमेरिका का राष्ट्रपति ये कह रहा है भारत आने के बाद, और जो बताया कि ये मेरा सबसे खराब दौरा था, यह आदमी मुझसे ज्यादा केवल मेरी बीवी में दिलचस्पी ले रहा था। देखिए लिखा हुआ है, अकॉर्डिंग टू अनदर अकाउंट नेहरू वॉज मच मोर इंटरेस्टेड इन पैट कैनेडी। अब उनकी पत्नी की जो छोटी बहन थी 27 ईयर ओल्ड, 27 साल की, उनमें भी बहुत ज्यादा वो इंटरेस्ट ले रहे थे। यह है विदेश नीति। मोदी जी ने यही कहा कि भैया, अरे राहुल बाबा, आप जो हम पे सवाल उठा रहे हो, कम से कम नेहरू जी की वो विदेश नीति पढ़ लो भैया। ये लिखा हुआ है, क्या करिएगा, भारत के लोगों तक तो ये पहुंचता ही नहीं है। और पहुंचने की बात नहीं है दोस्तों, राहुल कुछ भी कर सकते हैं। अभी राष्ट्रपति, दलित महिला राष्ट्रपति, उनके भाषण को बोरिंग कह दिया। प्रधानमंत्री मोदी ने उस पर भी तंज कसा, वो देखना जरूरी है। देखिए ना, राष्ट्रपति जी के अभिभाषण के बाद एक महिला राष्ट्रपति जी, एक गरीब परिवार की बेटी, उनका सम्मान न कर सके, आपकी मर्जी, लेकिन क्या क्या कहकर उनको अपमानित किया जा रहा है। मैं राजनीतिक हताशा निराशा समझ सकता हूं, लेकिन एक राष्ट्रपति के खिलाफ क्या कारण है। आदरणीय अध्यक्ष जी, आज भारत इस प्रकार की विकृत मानसिकता को छोड़ करके, उस सोच को छोड़ करके विमेन लेड डेवलपमेंट के मंत्र को लेकर के आगे बढ़ रहा है। अगर आधी आबादी उसको अगर पूरा अवसर मिले तो भारत 2 गुनी रफ्तार से आगे बढ़ सकता है। और ये मेरा विश्वास, 25 साल से इस क्षेत्र में काम करने के बाद मेरा विश्वास और दृढ़ हुआ है। लिखा आपने, तो ये तो गांधी परिवार के लिए, केजरीवाल कैसे बच जाएंगे, जो लगातार प्रधानमंत्री मोदी को इतना खुलेआम नाम लेकर छेड़ते हैं या अपशब्द कहते हैं। दरअसल आज प्रधानमंत्री मोदी ने दोस्तों ये बताया, मैं 2 विंडो में दिखा रहा हूं कि कुछ लोग अपने पैसे बचाकर कैसे अय्याशी के सामान जुटाते हैं। मैं 2 विंडो में विजुअल भी दिखा रहा हूं केजरीवाल के शीश महल का, और जिस तरीके से उन्होंने कहा, जरा देखिए। नेताओं का फोकस घरों में जकूजी पर, स्टाइलिश शावर्स पर, लेकिन हमारा फोकस तो हर घर जल पहुंचाने पर है। हमने ये जो अलग अलग कदम उठाए, उससे लाखों करोड़ रुपए की बचत हुई, लेकिन उन पैसों का उपयोग हमने शीश महल बनाने के लिए नहीं किया। एक और 2 विंडो दिखाता हूं दोस्तों। प्रधानमंत्री मोदी को लेकर के केजरीवाल अनाप शनाप बात करते हैं, अपने हेल्थ मॉडल की दुहाई देते हैं, होता कुछ नहीं है। मैं तो आपको दिखा चुका हूं ना दोस्तों कि हाई कोर्ट ने केजरीवाल को कहा कि अरे जब पैसे नहीं है तो कम से कम केंद्र की योजनाओं का लाभ तो उठा लो। आज प्रधानमंत्री मोदी ने उस मुद्दे को भी उठाया और यह कहा कि आयुष्मान भारत योजना लागू नहीं करने वाले गरीबों के हितैषी हो ही नहीं सकते। एक में वीडियो, दूसरे में खबर है, देख लीजिए। आज आयुष्मान से देश के 30,000 अस्पताल जुड़े हैं और अच्छे स्पेशलाइज प्राइवेट अस्पताल जुड़े हैं, जहां आयुष्मान कार्ड वाले को मुफ्त इलाज मिलता है। लेकिन कुछ राजनीतिक दलों ने अपने संकुचित मानस के कारण, कुनीतियों के कारण गरीबों के लिए, केजरीवाल के बारे में तो हम सब जानते हैं दोस्तों, लेकिन फिर भी जो सामान्य व्यक्ति है वो इनकी घोषणाओं में फंस जाता है। 1 बार, 2 बार, 3 बार प्रधानमंत्री मोदी ने कहा यह आपदा है, घोषणा सब करेंगे, कुछ देंगे नहीं आपको। देख लीजिए, भविष्य को ध्यान में रखते हुए काम कर रहे हैं, लेकिन कुछ दल हैं जो लगातार युवाओं के साथ धोखा कर रहे हैं, उन्हें धोखा दे रहे हैं। ये दल चुनाव के दरमियान ये भत्ता देंगे, वो भत्ता देंगे, वादा तो करते हैं लेकिन पूरा नहीं करते हैं। ये दल, आदरणीय अध्यक्ष जी, ये दल युवाओं के भविष्य पर आपदा बनकर गिरे हुए हैं। एक और 2 विंडो दिखाता हूं दोस्तों। आज तो केजरीवाल पर वज्रपात हो गया। भाई योगी जी के बारे में उल्टी सीधी बात बोलते थे, सब झूठे साबित हुए। अब ये जनाब प्रधानमंत्री मोदी के लिए कह रहे थे 75 साल में रिटायर हो जाएंगे। पीएम मोदी ने जो जवाब दिया है ना, इन पर वज्रपात हो गया। आप सुन लीजिए।
जी ने 2014 में मोदी जी ने खुद ने रूल बनाया था कि बीजेपी के अंदर जो भी 75 साल का होगा उसको रिटायर कर दिया जाएगा। मोदी जी अपने लिए वोट नहीं मांग रहे, मोदी जी अमित शाह को प्रधानमंत्री बनाने के लिए वोट मांग रहे हैं। और माननीय अध्यक्ष जी, ये तो अभी हमारी तीसरी ही टर्म है। हम देश की आवश्यकता के अनुसार आधुनिक भारत बनाने के लिए, सक्षम भारत बनाने के लिए और विकसित भारत का संकल्प साकार करने के लिए हम आने वाले अनेक वर्षों तक जुटे रहने वाले। मैं तो यही कहूंगा दोस्तों, प्रधानमंत्री मोदी के इस जवाब से ये नेता आगे नहीं बढ़ सकते। इस धोबी पछाड़ से वो बेदम है, लेकिन आखिरी फैसला तो जनता को ही करना है। वो कम से कम ये तो देखे कि इस देश का प्रधानमंत्री आम जनता के साथ, सनातन संस्कृति के साथ किस प्रकार समर्पित होकर कार्य कर रहा है। मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों, दिल्ली के लोग इस बात को देखेंगे, परखेंगे और अपने हिसाब से फैसला करेंगे। और साथ ही दोस्तों, दिल्ली चुनाव आप जानते हैं कि गाने मैंने 3 बनाए, अब आज ही दिन है। खूब इंजॉय कीजिए इन गानों पर और अपने कमेंट भी दीजिए, बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा और दिल्ली में आप क्या देख रहे हैं। आज कुछ और वीडियो आपके सामने रखूँगा, तो इजाज़त दीजिए, अपना प्रेम और स्नेह बनाए रखिए। अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, बेल आइकन दबाइए। और हाँ, कुंभ पे दूसरा गाना दोस्तों आज किसी भी समय अपलोड करूँगा, तो बने रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय सिया राम।